तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त गैर आमिराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में मुर्तकिज़। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन के मुताबिक अफगानिस्तान में इंतखाबात न अवामी नुमाइंदगी, इदारा-जाती निज़ाम अमलन गैर फ़ाल है। फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद शफाफियत और एहतसाब का मुकम्मल फक़दान, हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी। हुकूमत वज़रा और इदारे फैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार हैं। तमाम उमूर शेख हैबतुल्लाह के फरमान और अहकामात के ताबे हैं। तालिबान रजीम का तर्ज हुकूमत इस्लामी उसूलों से मुतसादिम है। ख़वातीन, तालीम, रोज़गार और अवामी ज़िंदगी से खारिज निस्फ आबादी को गैर मुहस्सिर कर दिया। तालिबान रजीम का अदालती निज़ाम गैर मुसावी, आम शहरियों को सख्त सज़ाओं का सामना, मीडिया, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियाँ लगाकर एहतसाब के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। तालिबान रजीम का आमिराना और गैर नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी खित्ते और पड़ोसी ममालिक के लिए सिक्योरिटी खतरात को बढ़ा रहा है। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त गैर आमिराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में मुर्तकिज़ है। अफगानिस्तान में इंतखाबात न अवामी नुमाइंदगी, इदारा-जाती निज़ाम अमलन गैर फ़ाल है। फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद शफाफियत और एहतसाब का मुकम्मल फक़दान है। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी है, जबकि हुकूमत वज़रा और इदारे फैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तमाम उमूर शेख हैबतुल्लाह के फरमान और अहकामात के ताबे हैं। तालिबान रजीम का तर्ज हुकूमत इस्लामी उसूलों से मुतसादिम है। ख़वातीन, तालीम, रोज़गार और अवामी ज़िंदगी से खारिज निस्फ आबादी को गैर मुहस्सिर कर दिया। तालिबान रजीम का अदालती निज़ाम गैर मुसावी, आम शहरियों को सख्त सज़ाओं का सामना है। आपको बता रही हैं कि मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन की रिपोर्ट में ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जिनके मुताबिक अफगानिस्तान में इंतखाबात न अवामी नुमाइंदगी, इदारा-जाती निज़ाम अमलन गैर फ़ाल है। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त गैर आमिराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। तालिबान रजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथों में मुर्तकिज़ है, जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद शफाफियत और एहतसाब का मुकम्मल फक़दान है। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी। हुकूमत वज़रा और इदारे फैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार हैं, जबकि तमाम उमूर शेख हैबतुल्लाह के फरमान और अहकामात के ताबे हैं। तालिबान रजीम का तर्ज हुकूमत इस्लामी उसूलों से मुतसादिम है। ख़वातीन, तालीम, रोज़गार और अवामी ज़िंदगी से खारिज निस्फ आबादी को गैर मौसर कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान रजीम का अदालती निज़ाम गैर मुसावी, आम शहरियों को सख्त सज़ाओं का सामना है। मीडिया, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियाँ लगाकर एहतसाब के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। तालिबान रजीम का आमराना और गैर नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी खित्ते और पड़ोसी ममालिक के लिए सिक्योरिटी खतरात को बढ़ा रहा है। अहम ये खबर आपको दे रही है कि मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि अफगानिस्तान में इंतखाबात न अवामी नुमाइंदगी, इदारा-जाती निज़ाम अमलन गैर फ़ाल हो चुका है। फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद है, जबकि शफाफियत और एहतसाब का मुकम्मल फक़दान है। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी है। हुकूमत वज़रा और इदारे फैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली ने। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, श्रीलंका गार्डियन की रिपोर्ट में तालिबान हुकूमत को एक आमिराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम करार दिया गया है। क्या समझते हैं ये तासुर ज़मीनी हक़ाइक़ की किस कदर दुरुस्त अक्कासी करता है? मैं समझता हूँ कि ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इससे ये साबित होता है कि अब आलमी बरादरी भी जो है वो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफगानिस्तान के हवाले से वो शेयर करती है। और ये मौक़िफ़ जो है अब बतदरीज अफगान अवाम के अंदर भी तक़वियत पा रहा है कि जो अफगान तालिबान हैं उनका मुकम्मल जो फोकस है वो इस खित्ते में भारत के एक प्रॉक्सी के तौर पे दहशतगर्दी की सरपरस्ती करना है और आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों को यहाँ पे मुनज़्ज़म करना, उनकी हौसला अफजाई और सरपरस्ती करना है, बजाय इसके कि वो अपने करोड़ अफगान अवाम की मसाइल हल करें,
ان کے لیے ایک بہتر معیار زندگی دیں، ان کو امید دیں اور ملک کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ترقی و خوشحالی کے سفر میں پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے تعاون سے آگے بڑھائیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے اقوام متحدہ ہو، عالمی برادری ہو، دیگر ممالک ہوں، وہ پاکستان کے موقف کو بھی شیئر کرتے ہیں، اور یہ جو حال ہی میں مذاکرات کی بھی کوشش چین کی جانب سے کی گئی ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ متعدد جو سفارتی کوششیں چین، سعودی عرب، ترکیے اور قطر کی معاونت سے کی گئی ہیں، ان کو کابل انتظامیہ نے صرف وقت ضائع کرنے اور اپنے دہشت گردی کے نظام کو مزید منظم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور حقیقت میں انہوں نے ابھی تک کوئی مؤثر یا ٹرانسپیرنٹ کارروائی کسی دہشت گرد تنظیم جو کہ پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث ہے ابھی تک نہیں کی ہے۔